हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। और आज गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आप सभी की जोड़ी यूँ ही सलामत बनी रहे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा बहुत काम ही किया है। ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं क्योंकि आज व्रत हैं और अगर ज़्यादा काम करेंगे तो फिर प्यास लगेगी, इसलिए फिर आज कोई ज़्यादा काम नहीं किया। और आप लोग हमारे यहाँ पर मेहंदी तो देख ही रहे होंगे। तो ये मेहंदी कल हमारी मेड ने लगा दी थी। तो अब हम किचन में आ गए हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर रेडी भी होना है। और खाने में बन रही है छोले की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर। तो हम अभी सब्ज़ी बना कर रख देंगे, खीर बना कर रख देंगे और आटा गूँथ कर रख देंगे। उसके बाद जब पूजा वगैरह सब कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद हम पूड़ियाँ सेकेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारा दूसरा करवा चौथ ही है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने कौन से साल का करवा चौथ मनाया है इस बार। तो हमने छोले उबलने रख दिए हैं और उसी में 1 चम्मच नमक और तेज़पत्ता भी डाल दिया है। और जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। तो मसाले में हमने प्याज काट ली है, अब हरी मिर्च काट रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे और टमाटर की प्यूरी अलग रहेगी। वैसे दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा है कि कच्चा खाना बनता है, जैसे कढ़ी चावल वगैरह। पर हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है तो वो हम फल और मिठाई से ही करते हैं, तो कढ़ी वगैरह नहीं बनती, सीधे खाना ही बनता है। तो अब मसाला पीस लेते हैं। तो देखिए, मसाला पिसकर हो चुका है तैयार और अब हम इसी को खाली कर लेंगे जार को और इसमें टमाटर पीस लेंगे अब। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पूरी करवा चौथ की पूजा वगैरह दिखाएंगे हम, तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में। उसके बाद आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। तो हमारा मसाला भी पिस चुका है और छोले भी उबल गए हैं। तो जल्दी से अब हम बना लेते हैं छोले की सब्ज़ी, वो भी लोहे की कढ़ाई में। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिए और उसके बाद जीरा डाल दिया। और जब जीरा अच्छे से काले पड़ गए तो हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था, प्याज लहसुन का, उसको भी डाल दिया है। और इस पेस्ट को अच्छे से भूनना है जब तक ये प्याज वाला पेस्ट अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो हमारे मसाले का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने मसाला ये पहले से पिला कर रखा था, तो अब इसको भी इसी में डाल देते हैं। ये सारे हम बेसिक मसाले ही पिला कर रखते हैं, आप लोगों ने पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा हमारे। आज इसमें सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो था छोला मसाला। उसके बाद जब मसाला डाल देंगे तो हम थोड़ी सी गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे और ढककर पकाएंगे मसाले को। और जब मसाला अपने आप तेल छोड़ दे तो समझ जाइए कि मसाला पक चुका है। तो इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और टमाटर की प्यूरी को भी ढककर ही पकाएंगे, क्योंकि मसाला अगर ढककर पकाओ तो बहुत अच्छे से पक जाता है। और अभी पूजा करने में काफ़ी टाइम है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं, अपना आराम से बना ले रहे हैं खाना। जब तक हम खाना बना रहे हैं तब तक मम्मी पूजा की सारी तैयारी कर ले रही हैं, सब कुछ अपने इकट्ठा कर रख रही हैं। और कई लोग करवा चौथ की पूजा अपने मंदिर में ही करते हैं, सिर्फ चांद को अर्घ देने के लिए छत पर जाते हैं। पर हमारे यहाँ तो हम पूजा भी छत पर ही करते हैं और अर्घ वगैरह भी छत पर ही देते हैं।
तो इसलिए मम्मी सारा पूजा का सामान इकट्ठा कर कर रख ले रही हैं ताकि फिर ऊपर एक साथ एक बार में ही चला जाए, बार बार ना आना पड़े नीचे। तो हमने मसाले में छोले मिला दिए हैं और अब इनको हम अच्छे से थोड़ी देर चलाकर ढक कर रख देंगे। और जब तक सब्ज़ी अच्छे से पकेगी तब तक हम आटा लगा के रख देते हैं। तो हमारी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है सब्ज़ी का, और सब्ज़ी अच्छे से पक भी गई है। तो अब इसमें धनिया मिला देते हैं, फिर ढक कर रख देंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे खीर। खीर बन रही है आज चावल की। तो आज हमने पैकेट का दूध सुबह नहीं खोला था। गाय का 1 लीटर दूध आ गया था, उसी में आधा पैकेट हमने दूध और मिला दिया है और हल्का सा पानी मिलाया है। अब दूध को चलाते जाएंगे जब तक दूध में अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो हमने चावल पहले ही बीन कर धुल कर रख दिए थे और दूध भी हमारा उबलने लगा है। तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मीडियम, क्योंकि ये वाली खीर मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से पकती है। बस थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते जाना है और खीर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक चावल पक रहे हैं खीर में, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स काट कर रख लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं काजू, बादाम और किशमिश। और जो नारियल होता है वो हमारे यहाँ बहुत कम ही पसंद किया जाता है खीर वगैरह में, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ काजू, बादाम, किशमिश ही डालते हैं। तो हमारी खीर बढ़िया से उबल रही है और हमने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं, तो इसी में डाल देते हैं। इसी के साथ ही अच्छे से पक जाएंगे वो भी। तो दोस्तों, आज की खीर में हम चीनी नहीं डालेंगे। आज की खीर हम बनाएंगे गुड़ की। तो जब हमारी खीर बिल्कुल अच्छे से पक गई तो हमने गैस को बंद कर दिया और उसके बाद 2 मिनट बाद उसमें फिर गुड़ डाला। और गुड़ डालते समय खीर को बराबर चलाते जाना है, वरना खीर फट भी सकती है, इसलिए उसको बराबर चलाया जाता है। तो खाना हमारा बनकर हो चुका है तैयार। अब मैं और मम्मी यहाँ पर लगा रहे हैं आलता। तो हम मम्मी को सबसे पहले हल्दी लगा देते हैं पैरों में, उसके बाद फिर अपने पैरों में भी हल्दी लगाएंगे। फिर मम्मी लगाएंगी अपने पैरों में आलता और हम अपने पैरों में आलता लगाएंगे। और आलता लगाने से पहले हल्दी लगा लो पैरों में, तो पैर बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगते हैं, इसलिए हल्दी लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी मिलकर लगा रहे हैं आलता। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि हम जिस आलते की कटोरी से आलता लगाते हैं, जब आलता पूरा लग जाता है तो फिर हम लोग उसी के पैर भी छूते हैं। और आलता लगाने के बाद मैं और मम्मी हम दोनों चले गए थे रेडी होने के लिए। तो मम्मी रेडी हो चुकी हैं, हम भी रेडी हो चुके हैं और छत पर सारा सामान भी आ गया है। तो बस अभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, फिर जब तक चाँद निकलेगा तब तक हम पूजा करेंगे। तो ये जो आप लोगों को वाइट वाइट दिख रहा होगा, इसको हमारे यहाँ पर चौक पूरना कहते हैं। ये वाइट वाइट कैसे करते हैं, चावल को पीस कर करते हैं, या फिर जो चावल का आटा होता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, उसके बाद ऐसे वाइट कलर का बनाते हैं। तो इसको चौक पूरना कहते हैं। तो हमारे जो करवा होते हैं ना, उनको इसी पर रखते हैं। तो आप लोग आगे देखते जाइए, आप लोगों को सब पता चलेगा क्या कैसे करते हैं। और जब सब कुछ अच्छे से लगा लेते हैं तो उसके बाद ये जो करवा चौथ वाला कैलेंडर होता है ना, इसमें सबसे पहले गणेश जी का टीका किया जाता है, फिर जो करवा माता बनी रहती हैं उनका, फिर चंद्रमा जी का, सूरज जी का, और फिर जो भी करवा होते हैं हमारे, उन सब का टीका किया जाता है।
और जैसा कि हमने बताया था कि हमारे यहाँ पर फल और मिठाई से पूजा होती है, तो फिर फल और मिठाई लगाई जाती हैं, फिर उसके बाद अगरबत्ती भी लगाई जाती हैं और फिर दिया जलाए जाते हैं। और दोस्तों अब हम यहाँ पर व्रत कथा सुना रहे हैं करवा चौथ की, तो आप लोग भी सुनिए। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कहते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपने भाभीियों से कहने लगी चलो अर्घ दे, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं को भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजादा। तो फ्रेंड्स हमने कथा पढ़ ली है और पूजा भी कर ली है। अब कथा तो बहुत बड़ी होती है तो हम पूरी कथा तो नहीं सुना सकते थे वीडियो में, वरना आप लोग भी बोर हो जाते, इसलिए हमने उतना ही पार्ट रखा है। और ये देखिए यहाँ चंद्रमा जी भी आ गए हैं और ये आज हमारे यहाँ आए हैं 8:30 बजे के बाद। और यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं और मम्मी ने पूजा कर ली है तो जल्दी से हम भी अब चंद्रमा जी की पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।